और इस वक्त अब बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। बात उस सबसे बड़े रहस्य की जिसे देश में हर कोई जानना चाहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की। आखिर क्या है पूरा सच? रहस्यमयी मौत का राज क्या है? देखिए नमस्ते भारत की स्पेशल रिपोर्ट में। सुसाइड, हत्या, रहस्य, षड्यंत्र, शिष्य, सच। सोमवार देर शाम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर के बाद से ही ये वो 7 शब्द हैं जो 8 दिशाओं में गूंज रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में देर रात तक उनके शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार में यूपी पुलिस ने 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एक गुरु की संदिग्ध मौत के मामले में शिष्य की गिरफ्तारी तक की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह है, जिसके अहम और बड़े हिस्सों पर अब तक पर्दा है। महाराज जी कुछ तो बोलो। प्रयागराज में बाघंबरी गद्दी मठ में सोमवार को महंत नरेंद्र गिरी का शव उनके कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलने का दावा है। पुलिस का दावा है कि शव के साथ 8 पेज का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। पुलिस के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी रोजाना 4 से 4:30 के बीच अपने कमरे से निकलते थे, लेकिन सोमवार को ऐसा नहीं हुआ तो शिष्यों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस के पहुंचने से पहले मठ के शिष्यों और भक्तों ने दरवाजा तोड़कर महंत नरेंद्र गिरी का शव उतार लिया था। हालांकि पुलिस का दावा है कि कथित सुसाइड नोट में उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम साफ तौर पर लिखा है। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। आनंद गिरी के अलावा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आध्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम भी बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले आनंद गिरी की तरफ से भी मठ से जुड़े 2-3 लोगों के नाम उछाल दिए गए। आनंद गिरी पूरे मामले को एक साजिश करार दे रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को अब सुसाइड मानने के पीछे जो दलील दी जा रही है वो ये है कि महंत नरेंद्र गिरी का शव कमरे में लटका मिला। नरेंद्र गिरी का कमरा अंदर से बंद था। शव के पास सुसाइड नोट मिला। मौत, हत्या, साजिश या सुसाइड, सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मौत की खबर ने संत समाज को झकझोर दिया है। प्रयागराज से अयोध्या और अयोध्या से हरिद्वार तक संत समाज मौत की खबर से स्तब्ध है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी, जुझारू महापुरुष इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। संत समाज को उनके चरित्र से, उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से बहुत बड़ी प्रसन्नता थी। वो हमेशा संतों के लिए संघर्ष करते थे। आज अचानक
उनके इस समाचार को सुनने के बाद मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं सरकार से मांग करता हूं कि CBCID की जांच कराई जाए। संत समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी जैसी शख्सियत आत्महत्या कर सकती है। हत्या का जो शक जताया जा रहा है उसके पीछे मठ की करोड़ों की संपत्ति वजह बताई जा रही है। हत्या और आत्महत्या के बीच घूम रहे पूरे मामले में पैसे की एंट्री ने और पेचीदा बना दिया है। आज पोस्टमार्टम के बाद अखाड़ा परिषद के नियमानुसार महंत नरेंद्र गिरी के आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन देश के एक बड़े संत की मौत से चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। तो प्रयागराज के जिस बागंबरी गद्दी मठ में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, वहीं हमारे संवाददाता रणवीर भी मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रणवीर, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अभी एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है, और साथ ही इस पूरे मामले में जिस तरीके से अलग अलग बातें कही जा रही है, रहस्य गहराता जा रहा है, तो पुलिस की चुनौतियां भी आगे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। जाहिर तौर पे पुलिस की चुनौतियां कई तरह से बढ़ेंगी। एक तो यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 12 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे, और साथ ही कई बड़े साधु संत और मंत्री आएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी मुख्यमंत्री के साथ आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे। और यही वजह है कि आप देखिए कि इस पूरे मठ में इस वक्त हर तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है। दूसरी चुनौती, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, चूँकि अखाड़ा परिषद जो कि संतों की सबसे बड़ी संस्था है, उसके अध्यक्ष का इस तरह से उनका निधन होना, वो पुलिस के लिए चुनौती है कि वो जो अभी आत्महत्या की बात कर रहे हैं उसको साबित कर पाए। और इस बीच में जिस तरीके से आनंद गिरी का नाम आया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, FIR दर्ज हुई है प्रयागराज में, उनसे पूछताछ करके इस पूरे मामले में किस तरह का विवाद था और किस तरह से किसी की भूमिका हो सकती है, इन सब की जांच करना, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। और इसी वजह से आज का दिन तो कम से कम पुलिस के लिए चुनौती का है ही है, लेकिन इसके बाद भी जो पड़ताल होगी, जो जाँच होगी, वो भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। और फिलहाल यहाँ इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री समेत जो बाकी लोग आने हैं उन सभी लोगों का, और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। और साथ ही प्रयागराज पुलिस इंतज़ार कर रही है आनंद गिरी का, जिनको थोड़ी देर बाद यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद पूछताछ होगी, और जिस तरीके से उनका नाम आया है, क्या विवाद था, किस तरह की भूमिका थी, क्या किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, या सिर्फ ये मानसिक तौर पे परेशान होने की वजह से आत्महत्या है, ये सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी पुलिस को जाँच करनी है। तो ये सारा कुछ प्रयागराज पुलिस फिलहाल कर रही है। और 12 बजे अखिलेश यादव समेत जो बाकी साधु संत हैं वो भी आएंगे, और अभी से ही साधु संतों का आना यहाँ शुरू हो गया है। जी रणवीर, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे दें इसी मामले से जुड़ी हुई कि जांच में जुटी पुलिस ने श्रीमठ बागंबरी गद्दी के मुख्य गेट और भीतर लगे अलग अलग CCTV कैमरों की फुटेज की जांच शुरू कर दी है। साथ ही शिष्यों से भी पूछताछ शुरू की है। वहां पर जितने CCTV कैमरे लगे हुए थे, सबके फुटेज की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। कौन आया, कौन गया, किस वक्त क्या कुछ हुआ और कैमरे किस तरफ थे, उससे क्या मदद मिल सकती है, इन तमाम एंगल से CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। और महंत जी के जितने शिष्य थे उनसे भी अब पूछताछ शुरू हो गई है, उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है, पूरी दिनचर्या को लेकर, तमाम चीजों को लेकर कि क्या कुछ पिछले दिनों में हुआ था, क्या उन्होंने देखा, क्या उन्हें याद है, सारी जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। पुलिस ने शिष्यों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। और उस बीच एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को हम दे दें, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा महंत नरेंद्र गिरी जी का। आपको बता दें कि अभी अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार कुछ ही देर में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे प्रयागराज, और करीब 10 बजे के लगभग योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। लगभग 12 बजे के करीब अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आज ही पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद खुलासे होंगे। साथ ही पुलिस की पूछताछ भी लगातार जारी है, उनके शिष्यों से भी पूछताछ हो रही है, CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि कल होगा अंतिम संस्कार महंत नरेंद्र गिरी। साथ ही ये भी आपको बता दें कि उनकी गुरु की समाधि के नजदीक ही अंतिम संस्कार किया जाएगा महंत नरेंद्र गिरी का। कल अंतिम संस्कार होगा, आज अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। कुछ ही देर में CM योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचेंगे। देखिए, एक बड़े संत की मौत का मामला है, इस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि यूपी में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सियासी दलों के बीच एक दूसरे पर हमले भी तेज हो जाते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर भी सूबे की सियासत गर्मा गई है।
संख्या ही सियासत की नींव है, संख्या ही सियासत की शक्ति है और यही संख्या बल महंत नरेंद्र गिरी के साथ भी था। यही वजह है कि सियासी पार्टियां आशीर्वाद के लिए महंत नरेंद्र गिरी की पॉलिटिकल परिक्रमा करती नजर आती थी। पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर दल के लोग महंत नरेंद्र गिरी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करते नजर आते रहे हैं। अचानक नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर अब सियासत में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ये इसी शुक्रवार की तस्वीरें हैं जब महंत नरेंद्र गिरी प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे और यही महंत नरेंद्र गिरी का सार्वजनिक जीवन में आखिरी बयान है। महंत नरेंद्र गिरी का कद ही इतना बड़ा था कि सूबे की सियासत गर्मा गई है। नरेंद्र गिरी की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए लिखा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत को समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए शोक जताया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो 2 दिन पहले ही महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात करने पहुंचे थे। केशव मौर्य यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी अब नहीं रहे। मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहाँ पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ पूज्य महाराज जी का जाना मैं बहुत छोटी अवस्था से पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया। महंत की मौत पर संवेदना के साथ साथ विपक्ष की तरफ से सवालों का सिलसिला भी शुरू हो गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संवेदना प्रकट की तो मायावती ने संवेदना के साथ साथ कार्रवाई की भी मांग उठा दी। यूपी चुनाव में किस्मत आजमाने उतर रही आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने मौत की सीबीआई जांच की मांग उठा दी। इसका सच संत समाज जानना चाहता है, इसका सच पूरा उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान जानना चाहता है और इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सुहेल देव समाज के ओम प्रकाश राजभर ने संजय सिंह के सुर में सुर मिलाया तो वहीं कांग्रेस ने योगी सरकार को ही घेर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या ये आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या? यूपी बीजेपी की ये कैसी सरकार है जो देश के संतों महंतों की रक्षा करने में समर्थ नहीं? अब इसे सियासत का तकाजा कहा जाए या वक्त की नजाकत? चुनाव की तरफ कदम बढ़ा रहे यूपी में संत की मौत सिर्फ मौत तक सीमित न रहकर चुनाव तक मुद्दा बना रह सकता है। और प्रयागराज से रणवीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, जितनी कहानियां उतने पेज निकल कर आ रहे हैं, उतनी बातें निकल कर आ रही हैं। अब सवाल ये है, इस बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है कि पोस्टमार्टम कब तक होगा और अंतिम संस्कार को लेकर जानकारी मिल रही है कि कल होगा अंतिम संस्कार, कल समाधि दी जाएगी। देखिए, अभी मुख्यमंत्री आने वाले हैं, मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम भी दिन में लगे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत जो बड़े नेता हैं वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे और जब वो निकल जाएंगे, उनके निकलने के बाद से 11:30 बजे जो पार्थिव शरीर है उसको इसी बागंबरी मठ में रखा जाएगा, जिसकी व्यवस्था की गई है। और बताया जा रहा है कि उसके बाद यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। और जो गुरु परंपरा होती है, चूंकि शरीर त्याग दिए होते हैं, ऐसे में भू समाधि या जल समाधि का प्रावधान होता है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट है, उस सुसाइड नोट में इच्छा जताई है कि वो चाहते थे कि इसी बागंबरी मठ में जहां मैं मौजूद हूं, यहीं पर उनकी समाधि बने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।